Hello friends, welcome back to our channel. Crave Video को like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. ओके देन आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही जो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। एलिमेंट्स पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ चुके हैं। तो उस दिन कंट्रोल को हमने कवर किया, आज हम इन तीनों को कवर करेंगे। तो देखते हैं मैनिपुलेशन में क्या आएगा। जिस तरह कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, उसी तरह से मैनिपुलेशन भी उसी का एक पार्ट है। जिस तरह से हम कंट्रोल करते हैं उसी तरह मैनिपुलेशन भी हम किसको करेंगे वो जानना भी एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो भी कंडक्ट कराता है उससे उसको वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस किस तरह से मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कौन सा वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, वो जानना जरूरी होता है। तो मैनिपुलेशन क्या होता है, इज अ refers to a deliberate operation of the condition by the researcher। जो एक कंडीशन होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, जो कंडीशन क्रिएट होता है, जो कंडीशन क्रिएट किया जाता है उसी में हम लोगों को क्या कहते हैं, कभी कभी मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब कुछ चेंजेस लाना। एक सिचुएशन है, उसी चेंजेस में उसी सिचुएशन में किस तरह से हम चेंजेस ला सकते हैं, उसी को हम लोग मैनिपुलेट करना बोलते हैं। एंड ओनली इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, नॉट इन हिस्टोरिकल रिसर्च, नॉट इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जितने भी डिफरेंट रिसर्च है उसमें हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। ओनली वी कैन डू मैनिपुलेशन इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इन विच रिसर्च वी कैन डू मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कौन सा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट होता है या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो देखते हैं। मैनिपुलेशन इज डन to set the stage for the occurrence of the factor whose performance is to be studied under condition in which all other factors are controlled। जैसे कि कोई भी एक कंडीशन को हम किस तरह से उसको उसमें चेंजेस ला सकते हैं, चेंजेस लाके उसमें हम उसके बाद उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये चीज जब हम लोग चेंजेस लाते हैं विद डिफरेंट ऑपरेशंस करके, डिफरेंट कंडीशंस लगा के, दैट इज मैनिपुलेशन करना बोलते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इन दिस प्रोसेस अ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ कंडीशंस कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। इस प्रोसेस में जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऑलरेडी वी नो कि देर आर सम कंडीशंस, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल रहेगा, सॉरी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रहेगा एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का जो भी सिस्टम है, इंडिपेंडेंट का इफेक्ट डिपेंडेंट में आया है कि नहीं, वो हम लोग चेक करते हैं। तो आज हम लोग को देखना है सिर्फ इंडिपेंडेंट को, डिपेंडेंट हम नहीं देखेंगे। मैनिपुलेशन में हम ओनली इंडिपेंडेंट में, इंडिपेंडेंट का जो वेरिएबल होता है उसी में चेंजेस लाते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या क्या दूसरा नाम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी बोलते हैं और ट्रीटमेंट वेरिएबल। तो ये तीन नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी बोलते हैं एंड also it is called as a treatment variable। so such variables are imposed on the subject of experiment। किसमें एक्सपोज किया जाता है, जो सब्जेक्ट हम लोग देखना चाहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो इफेक्ट देखना चाहते हैं उसमें हम लोग उसका रिजल्ट निकला है कि नहीं, यहाँ पे मैनिपुलेशन करके अगेन हम लोग देख सकते हैं रिजल्ट कैसा हुआ है। तो इसको और अच्छी तरह से देखते हैं। इन स्पेसिफिक टर्म ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इज अ डेलिबरेट ऑपरेशन। मैनिपुलेशन डेलिबरेट ऑपरेशन होता है, कुछ भी चेंजेस लाना है उस सिचुएशन में तो वी कैन डू मैनिपुलेशन in the independent variable or the subjects of experimental group by the researcher to observe is effect। means जो independent variable के ऊपर हम changes ला सकते हैं to see the effect on dependent variable। ठीक है, variables which can be manipulated may be personality characteristics। ये on the basis of social science research के basis में या फिर education field में कौन कौन सा independent variable है जिसमें हम manipulation ला सकते हैं। एक तो हो गया पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग कुछ कुछ मैनिपुलेशन करके हम फिर उसका इफेक्ट देख सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सनैलिटी में किस तरह से कि इंट्रोवर्ट पर्सन्स का बिहेवियर कैसे होता है। तो मैंने क्या क्या ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बिकॉज मैं क्या देखना चाहती हूँ, पर्सनैलिटी का इफेक्ट विथ रिलेशन विद द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सम बिहेवियरल एस्पेक्ट। तो मैं यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकती हूँ, इंट्रोवर्ट पर्सन के साथ देख सकती हूँ उनका, एक्सट्रोवर्ट पर्सन को भी देख सकती हूँ। सो मैंने यहाँ पे मैनिपुलेशन कर दिया। उसी तरीके से एटीट्यूड में भी हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, किसी का मोटिवेशन
हम लोग देख सकते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन एकेडमिक अचीवमेंट में हेल्प करता है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगेन मैं इसी जगह में मैनिपुलेशन करके क्या करूंगी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अचीवमेंट में हेल्प करता है। अगेन मैंने देखा, तो मैंने क्या किया, आई एम डूइंग द मैनिपुलेशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, जो एक्सपेरिमेंट या फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट वेरिएबल, और जिसका इफेक्ट जहाँ पे देखते हैं उसको हम, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे है, तो स्टूडेंट्स हो जाएंगे वही सेम स्टूडेंट्स का रिजल्ट, तो वो रिजल्ट हो जाएगा उनका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। उसी तरह से सेक्स मीन्स कोई अगर मेल टीचर सिखा रहा है तो वो किस तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट कर रहा है, फीमेल टीचर अगर सिखाएगी तो वहाँ पे किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। तो वी कैन डू द चेंजेस इन द सेक्स ऑल्सो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक पोर, रीच, इस तरह से हम लोग यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इंटेलिजेंस को भी आईक्यू में डिवाइड कर सकते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग जो मैंने बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, जैसे कि एक टीचर सिखा रही है तो उसी में मैं क्या चेंजेस ला सकती हूँ, उसी में मैं टीचिंग मेथड हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसी में मैंने टीचिंग मेथड में जैसे कि लेक्चर को इंक्लूड कर दिया, एक बार लेक्चर देके मैंने देखा स्टूडेंट्स के एकेडमिक अचीवमेंट में हेल्प करता है कि नहीं। एक बार मैंने डेमोन्स्ट्रेशन से भी देखा कि वो चेंजेस लाता है कि नहीं एकेडमिक। ये सेम है, बिकॉज ये सेम क्यों है, हमको उसका इफेक्ट देखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखना है डिपेंडेंट वेरिएबल में। इसीलिए हम मैनिपुलेशन कहा करते हैं इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। यहाँ पे मुझे चेंजेस करना है, टीचिंग लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर मैंने कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज बेस्ड क्लासरूम इंटरेस्टिंग कराया या फिर ग्रुप डिस्कशन किया, तो वो सब कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल में एकेडमिक अचीवमेंट में हेल्प करता है कि नहीं, वो मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करके अगेन डिपेंडेंट वेरिएबल में चेक कर सकती हूँ। उसके अलावा भी जैसे कि और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, जैसे कि 10 इयर्स का एक्सपीरियंस वाले टीचर सिखाएंगे तो किस तरह से इफेक्ट होगा, 5 इयर्स के टीचर का एक्सपीरियंस किस तरह से इफेक्ट होगा, उसको भी हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं क्वालिफिकेशन बेसिस में। क्लासरूम इन्वायरमेंट किस तरह से क्रिएट करेंगे, क्लासरूम इन्वायरमेंट को अच्छा कर लिया, या फिर से हम लोग डिफरेंट इन्वायरमेंट में देख सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, मेजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन एजुकेशनल रिसर्च, एंड यहाँ पे हम लोग इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करके डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने बोला, we can do the changes in the independent variable and check the result in the dependent variable। तो यही था मैनिपुलेशन। द नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी ऑब्जर्वेशन क्या होता है, is the third element of experimental research. First is control, second is manipulation, third is observation। तो observation भी एक experimental research का very important क्या होता है, element होता है, because observation, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन, किस तरह से आप ऑब्जर्व करके उस चीज को मीन्स रिजल्ट क्या निकल रहा है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इन मेनी केसेस जैसे कि सोशल साइंस के रिसर्च में हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट जो पीजेट ने डिफरेंट साइकोलॉजिकल जो भी साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने जो जो एक्सपेरिमेंट किया है, मैक्सिमम चीजें उन्होंने जो चीज मेजर नहीं कर सकते हैं उस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से एक बच्चे का सोशल बिहेवियर चेंजेस होता है बाय जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से। अगर उस सिचुएशन में थोड़ा चेंजेस लाया गया तो डिफरेंट वेरिएबल्स का या फिर डिफरेंट उसमें चेंजेस आया स्टूडेंट्स में या फिर एक बच्चे में, तो उसी on the basis of that we can say that observation is also an important part of experimental research, elements of experimental research। तो एक तो हो गया जैसे कि मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू मेजरमेंट इज इफ इट इज नॉट पॉसिबल, या फिर मेनी टाइम्स वी हैव टू कंसीडर द ऑब्जर्वेशन मेथड, या फिर ऑब्जर्वेशन को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंसीडर करना होगा। किस तरह से स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस आया है, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अप्लाई किया तो स्टूडेंट के बिहेवियर में किस तरह से चेंजेस आया है, लेक्चर मेथड दिया तो स्टूडेंट किस तरह से मीन्स एक्टिव थे कि नहीं, या फिर अगर एक्टिव नहीं थे तो उसी क्लास को अगर लेबोरेटरी में कंडक्ट कराया गया तो कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, उससे भी हम लोग कुछ कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल का हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ना कि इंडिपेंडेंट का। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को डिपेंडेंट के बारे में बोलना होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुआ है, ये सब कुछ हम डिपेंडेंट वेरिएबल का चेक करते हैं। उसके बाद आएगा रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन
इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक सिचुएशन में अगर रिजल्ट नहीं निकला है, जैसे कि वही मैं एग्जांपल दूंगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें डिफरेंट मैनिपुलेशन किया, कंट्रोल भी किया एनवायरनमेंट को, हाँ, क्योंकि एक कंट्रोल इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट किया तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों है। तो कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट एक्सटर्नल वेरिएबल हम लोग कंट्रोल कभी कभी नहीं होता है या फिर नहीं कर सकते हैं। तो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, किसका हेल्प ले सकते हैं, वी कैन टेक हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन। जब कभी हम लोगों को ये सारे चीज एक्सटर्नल वेरिएबल हो, या फिर अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा है, या फिर कोई भी डिफरेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट, या फिर कुछ रिमेनिंग हो जाता है, कुछ रह जाता है, उस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब अगेन कंडक्टिंग दैट एक्सपेरिमेंट, मीन्स द सब एक्सपेरिमेंट हम लोग बोल सकते हैं। रेप्लिकेशन इज अ मैटर ऑफ कंडक्टिंग ए नंबर ऑफ सब एक्सपेरिमेंट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एन ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। जो भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रिसर्चर ने चूज किया है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का भी दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो भी हम लोग देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किस तरह का होता है। डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आर देयर इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो रिसर्चर ने जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन चूज किया, उसी में ही उसको क्या करना होगा, उसको सब डिवाइड करके ही हैव टू रिपीट दैट एक्सपेरिमेंट, एंड क्या करना होगा, जो भी रिजल्ट मिलता है दैट विल हेल्प हिम। तो रेप्लिकेशन इसीलिए करते हैं बिकॉज एक्सटर्नल भी कंट्रोलिंग कभी कभी नहीं होता है और कुछ रिमेनिंग रह जाता है, तो उसी फ्रेमवर्क में रिसर्चर को सब डिवाइड करके सब एक्सपेरिमेंट करना होगा, मीन्स repeating the experiment. So the researcher may make a multiple comparison of a number of cases of the control group and a number of cases of the experimental group. तो रिसर्चर को क्या करना होगा, मल्टीपल कंपैरिजन। यहाँ पे जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सीखेंगे तब हमको पता चलेगा कि मल्टीपल कंपैरिजन किस तरह से, जैसे कि प्री टेस्ट कर लिया, अगेन पोस्ट टेस्ट कर लिया, अगेन उसी चीज को डिफरेंट चीज के साथ कंपेयर, अगेन कुछ टेस्ट लिया प्री टेस्ट पोस्ट, इसका रिजल्ट उसके साथ मैचअप करना, कंपेयर करना। तो ये सब कुछ क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है, उसी में कंपेरिजन करके नंबर ऑफ केसेस ऑफ कंट्रोल ग्रुप, डिफरेंट कंट्रोल ग्रुप में कंट्रोल ग्रुप का रिजल्ट एक्सपेरिमेंट ग्रुप के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं। जैसे कि कंट्रोल ग्रुप कौन वाला हो जाएगा, जैसे कि ये वाला दो डिवाइड कर लिया, इन बच्चों में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया है, तो दो स्टूडेंट्स विल बी कंट्रोल ग्रुप एंड दिस स्टूडेंट्स आर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है। सो वही फ्रेमवर्क, उसी फ्रेमवर्क में हम लोग डिफरेंट सब रेप्लिकेशन ऑफ जो भी मेथड है, ऑफ मेथड या फिर किस मेथड से टीचर सिखा रहा है, उसी को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क में डिजाइंस का जो भी रिजल्ट निकलेगा वो हम लोग बाद में क्या करेंगे, इस बच्चों का रिजल्ट इन बच्चों के साथ कंपेयर करके देखेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। अगेन सब डिवाइड, सब एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट मिलता है दैट वी विल कंपेयर विद द कंट्रोल ग्रुप एंड द बिटवीन द कंट्रोल एंड द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, यही था।